अस्सलामुअलैकुम। कैरियर स्कोप सेंट्रल में खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारी एयर फोर्स के रैंक्स कितने रैंक्स हैं और सैलरी इनकी क्या है और इनके रैंक्स की क्या निशानियां हैं और ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में है। और ख़ास तौर पर जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि दरस निज़ामी वाले हज़रात जो हैं वो जिस ओहदे पर फाइज़ किए जाएंगे उनको ट्रेनिंग के दौरान कौन सा ओहदा मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद कौन सा ओहदा मिलेगा और उनकी सैलरी वगैरह कितनी होगी, उनका बेसिक पे स्केल कितना होगा। चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे तो ये बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एयर फोर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में जो होते हैं वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, इनको एयरमैन कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो इसका दूसरा हिस्सा है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, इनको जेसीओ भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाएं तो ये कमीशन्ड ऑफिसर कहलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कमीशन ऑफिसर के बारे में, जिसको एयरमैन भी कहते हैं। कि एयरमैन में सबसे पहले एयरक्राफ्टमैन आता है जो स्पाई होता है आमतौर पर। उसके बाद लीडिंग क्राफ्टमैन आता है, उसके बाद सीनियर क्राफ्टमैन आता है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन आता है, उसके बाद कारपोरल टेक्नीशियन आता है, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन आता है। उसके बाद दूसरे हिस्से की बात करें तो दूसरे हिस्से में जो आते हैं वो हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। उनमें पहला ऑफिसर असिस्टेंट वारंट ऑफिसर आता है, उसके बाद वारंट ऑफिसर, तीसरे नंबर पर चीफ वारंट ऑफिसर आता है और तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। उनमें से पहला जो होता है वो ऑफिसर कैडेट होता है, दूसरे नंबर पर पायलट ऑफिसर होता है, तीसरे नंबर पर फ्लाइंग ऑफिसर जनरल ड्यूटी होता है, चौथे नंबर पर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है। उसके बाद आता है स्क्वाड लीडर, उसके बाद आता है विंड कमांडर, उसके बाद आता है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद स्टार ऑफिसर शुरू होते हैं। पहले नंबर पर स्टार ऑफिसर एयर कमांडर, उसके बाद एयर वॉइस मार्शल, उसके बाद जाता है भाईजान एयर मार्शल, उसके बाद एयर चीफ मार्शल और लास्ट में जो ऑफिसर आता है जिसके नीचे पूरी फोर्स काम करती है वो होता है मार्शल ऑफ द एयर फोर्स। चलिए अब इनके रैंक्स और इनके बेसिक पे स्केल की बात करते हैं और इनकी क्या निशानियां होते हैं ये इसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर एयरक्राफ्टमैन, इसका बेसिक पे स्केल 7 होता है और ये एक आम सिपाही होता है। उसके बाद चलते हैं, ये लीडिंग क्राफ्टमैन होता है, इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 8 है और ये लांस नाइक के ओहदे पर आर्मी में फ़ायदा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है सीनियर क्राफ्टमैन, ये नाइक होता है, इसका बेसिक स्केल जो होता है वो 9 होता है। इसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन, इसका बेसिक पे स्केल जो होता है वो 10 होता है। उसके बाद आता है कारपोरल टेक्नीशियन, इसका बेसिक पे स्केल 11 होता है और ये इनकी आप निशानियां देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आता है सीनियर टेक्नीशियन, एक बाज़ और 2 स्ट्रिप के साथ, इसका बेसिक पे स्केल जो होता है 12 होता है। इसके बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक शुरू हो जाते हैं और जो दरस निज़ामी वाले हजरात हैं उनको पहले जब वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद उनको असिस्टेंट वारंट ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा जिसका बेसिक पे स्केल 14 है। और उसके बाद जो ऑफिसर आता है वो है वारंट ऑफिसर, इसका बेसिक पे स्केल 15 होता है। उसके बाद जो आता है ऑफिसर
चीफ वारंट ऑफिसर, इसका बेसिक पे स्केल 16 होता है। इसके बाद कमीशन्ड ऑफिसर शुरू हो जाते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर में जो सबसे पहला ऑफिसर होता है वो पायलट ऑफिसर होता है। ये सेकंड लेफ्टिनेंट के कायम मकाम होता है। इसका ये देख रहे हैं वाइट स्ट्रिप होती है इसके ऊपर, और इसका बेसिक पे स्केल जो होता है वो 17 होता है। दूसरे नंबर पर जो ऑफिसर आता है उसका है फ्लाइंग ऑफिसर जर्नल ड्यूटी। इसकी कंधे पर 1 स्टार होता है और इसका भी बेसिक पे स्केल जो होता है वो 17 होता है। अगरचे इनकी तनख्वाह में जो होता है ना फ़र्क होता है, कम ज़्यादा होती है। फिर आता है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट, इसका बेसिक पे स्केल भी 17 होता है, लेकिन ये सीनियर होने के साथ इसकी जो सैलरी होती है ये इंक्रीज़ होती है। उसके बाद जो ऑफिसर आता है वो होता है स्क्वाड लीडर। स्क्वाड लीडर का बेसिक पे स्केल 18 होता है। उसके बाद विंड कमांडर आता है, इसका बेसिक पे स्केल 19 होता है। और जो उसके बाद ऑफिसर कमीशन ऑफिसर में जो ऑफिसर आता है उसका ग्रुप कैप्टन होता है, इसका बेसिक पे स्केल 21 होता है। इसके पास 1 चांद सितारा और 1 स्टार होता है। इसके बाद आता है एयर कमांडर। एयर कमांडर से जो स्टार ऑफिसर हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, बड़े रैंक के ऑफिसर हैं, वो शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसका बेसिक पे स्केल 20 होता है। इसके बाद जो ऑफिसर स्टार ऑफिसर में शुमार होते हैं, दूसरा ऑफिसर जो है स्टार ऑफिसर में वो एयर वॉइस मार्शल है। इसका बेसिक पे स्केल 21 होता है। और इसके बाद एयर मार्शल आता है जिसके पास 3 स्टार होते हैं, और ये जो ऑफिसर होता है ये स्टार ऑफिसर होता है। उसका बेसिक पे स्केल 22 होता है। इसके बाद सबसे बड़ा ऑफिसर लास्ट ऑफिसर एयर चीफ मार्शल है, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कायम मकाम होता है। एयर चीफ मार्शल ये आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कायम मकाम होता है। इसका कोई स्केल नहीं होता। इसके बाद अगर बात की जाए सैलरीज की, तो जो लोग भर्ती होंगे जेसीओज़ में, यानी कि दरस निज़ामी वाले हजरात जो टीचर भर्ती होंगे, उनकी सैलरी जो होती है वो बेसिकली जो बेसिक सैलरी होती है वो 40 से 50 हज़ार होती है। इसमें अलाउंस वगैरह लगा लगू के सब कुछ लगा के अलाउंस, रेंटल अलाउंस, होम अलाउंस वगैरह और मेडिकल अलाउंस लगा के वो 60-70 हज़ार रुपया तक कमा लेते हैं। इसके ये पहले नंबर पर आता है पायलट ऑफिसर। इसकी सैलरी 45 से 55 हज़ार रुपये है। ये बेसिक सैलरी होती है। इनके अलाउंस वगैरह लगा कर इसकी सैलरी जो होती है वो 60-70 हज़ार तक पहुंच जाती है। इसके बाद आता है फ्लाइंग ऑफिसर। इसकी सैलरी बेसिक जो है वो 55 से 65 हज़ार तक है, और इसके अलाउंस वगैरह लगा कर 70-80 हज़ार तक हो जाती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आता है जिसकी सैलरी 65 से 75 हज़ार तक होती है। अलाउंस वगैरह शामिल करके इसकी 80 से 85 हज़ार तक पहुंच जाती है। इसके बाद ग्रुप कैप्टन आता है जिसकी सैलरी 90 से 95 हज़ार होती है, और अलाउंस वगैरह मिलाकर इसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर चली जाती है। इसके बाद एयर कमांडर का नंबर आता है जिसकी सैलरी बेसिक 1,50,000 से 1,60,000 तक होती है, और अलाउंस वगैरह मिलाकर 1,70,80 हज़ार तक बन जाती है। और इसके बाद एयर वॉइस मार्शल आता है जिसकी सैलरी 1,70,000 से 2 लाख तक होती है, जिसका अलाउंस वगैरह लगाकर जो सैलरी होती है 2,10,000 तक पहुंच जाती है। और सबसे लास्ट पर एयर चीफ मार्शल आते हैं जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कायम मकाम होते हैं। इनकी सैलरी 2,50,000 से 2,80,000 तक होती है, और इनके अलाउंस शामिल करके 3 लाख से ऊपर इनकी सैलरी चली जाती है। और अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।